नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सुजीत पांडे, आपका ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोगों ने पार्ट 1 सुबह पढ़ा था। जो नए आए हैं उनको बता दूं, पॉलिटी के पार्ट 1 क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे। उसके आगे क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको, अभी रेलवे स्पेशल फ्री क्लास है, महा मैराथन चल रहा है अनअकैडमी पर मेरा। ठीक है, 24 और 25 आज और कल। ठीक है, तो 12 बजे वाली और 5 बजे वाली क्लास हो गई है। 8 बजे वाली क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कल भी 12, 8 और 5 यही टाइमिंग रहेगी। जो भी पहली बार अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ने चाहते हैं वो प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर दें। जिसके पास पहले से है अनअकैडमी ऐप, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। जो पहली बार जा रहा है वो मेरा कोड SP2021 यूज़ कर लेना। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कर देना। सुजीत पांडे मेरा नाम है और 2021 चल रहा है, तो SP2021 याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मज़ा आएगा, देखिएगा, पढ़ के अच्छा लगेगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहली भारतीय कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। चूंकि पहले भारतीय थे ये, तो केंद्रीय विधान जो आपके विधानमंडल के जो अध्यक्ष हैं सबसे पहले कौन बने थे। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना, विट्ठल भाई पटेल बने थे विधानमंडल के सबसे पहले अध्यक्ष। ठीक है, वर्ष क्या था? 1945, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 1945 में कौन बना था? विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिएगा इसका भी आंसर। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कमेंट करिए। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। याद रखिएगा, संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात जो देखो, मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। ये लिखा ना, मंत्रिपरिषद, इसको कार्यपालिका भी कहा जाता है। ठीक है, अपनी प्रजातांत्रिक वैधता या फिर विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से, ये जो लिखा है ना आपका, सामूहिक रूप से, सभी जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधायिका के बारे में बात हो रही है, तो विधायिका के बारे में बताइए। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो विधायिका को यहाँ पर संसदीय प्रकार की, यदि आपकी ऑप्शन नंबर ए सरकार हो, तो कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता विधायिका को दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, GV मावलंकर साहब। ठीक है, इनका नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? GV मावलंकर का फुल फॉर्म क्या है भैया? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखना। और कुछ बता देता हूँ उनके बारे में थोड़ा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे ये। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कार्यकाल 52 से 56 तक, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोबारा पूछा गया, छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो सुबह मैंने आपको बताया था। आप में से यदि किसी को याद है क्या, कितनी बार बुलाया जाना जरूरी है संसद का? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का जो है अधिवेशन, क्या हो जाएगा यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 2 बार। ठीक है, ये लिखा हुआ है
कि 6 महीने में एक बार होना चाहिए। तो 6 महीने में एक बार मतलब साल में आपके 2 अधिवेशन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, 6 महीने से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए 2 सदनों के बीच का अंतराल। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए चर्चा की जा सकती है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो स्थगन प्रस्ताव में किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए उसकी चर्चा की जा सकती है। याद रखना कौन सा प्रस्ताव होता है वो? स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिससे आपका गृहीत किए जाने पर संसद का नियमित कार्य रोक दिया जाता है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बताइए। तो बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां हैं, जबकि बर्खास्त करना जो है संसद से संबंधित शब्दावली नहीं है, ठीक है। भंग कर सकते हो आप, आमुख और स्थगन, बर्खास्त नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। संसद यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे उसको आप क्या कहेंगे? तो विशेष उद्देश्य के लिए तदर्थ समिति जो है गठित की जाती है, ठीक है। तदर्थ समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे ही काम करके तदर्थ समिति जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, उसके बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं? बिल्कुल टफ है, इसलिए लग रहे हैं। मंत्री परिसर में शामिल नहीं है। बताइए, इनमें से मंत्री परिसर में कौन शामिल नहीं है? तो कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री भी होता है, बिना विभाग वाले मंत्री भी होता है। कैबिनेट सचिव मंत्री परिसर में शामिल नहीं होता, याद रखना, ठीक है। मंत्री परिसर में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया गया है, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग वाले मंत्री परिषद के अंग होते हैं। अनुच्छेद 74(1) में मंत्री परिषद का गठन का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद में? सभी कमेंट करिए। 74(1) याद कर लेना, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? बताइए। केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पर? तो भैया अविश्वास प्रस्ताव याद रखना केवल और केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा पारित करती है? तो 1 वर्ष तक आपको राजस्व एकत्र करने के लिए वित्त विधेयक होता है। ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बताइए। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में दिया गया है, के बारे में उपबंध। और छठी अनुसूची जो थी, छठवीं ये वाली, इसमें क्या दिया हुआ है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, याद रखना, ठीक है, छठवीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। किस संसद में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस संसद में जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जो भैया राज्यसभा में, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन किस में दिया है? अनुच्छेद 89(1) में दिया हुआ है इसका वर्णन, ठीक है, याद रखिएगा। किस में दिया है?
अनुच्छेद 89(1). अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइए इनमें से। तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा, हाँ बिल्कुल ठीक है, भी शामिल है, और राज्यसभा। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम लिया हुआ है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। तो संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, मतलब विपक्ष में बैठने के लिए, कम से कम आपके पास कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, नहीं तो आप विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे। कहाँ नहीं बैठ पाएंगे? विपक्ष में भी आपका कोई योगदान नहीं रहेगा, आपको विपक्ष नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। तो कटौती, यहाँ पर कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती राज्यसभा। और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। नीति अनुदान नंबर 1, नीति अनुदान कटौती, मित व्ययिता कटौती, और नंबर 3 है आपकी सांकेतिक कटौती। ठीक है, याद हुआ। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। तो लोकसभा का कार्यकाल केवल एक बार बढ़ाया जाता है। याद रखना, 1975 में बढ़ाया गया था। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो केवल एक बार बढ़ाया गया था 1975 में। याद रखना, 1975 में जब आपातकाल घोषित के दौरान आपातकाल की घोषणा हो गई थी। ठीक है, किंतु जो है बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद कौन से नंबर 83 के अनुसार आपातकाल उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। घोषणा के लागू ना रहने की दशा में किसी भी प्रकार से विस्तार 6 माह से अधिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन 1975 में ये जो है 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया था, बताइए। तो पहले 5 वर्ष था, उसको 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में कर दिया गया था। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, याद रखना, इसको कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद वहाँ के 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और पद त्याग देते हैं। 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था संभवतः। हाँ ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो भैया संसद की स्वीकृति के बिना सरकारी खर्चा कोई भी आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो संसद को राज्य सूचियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार 249 संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस संसद को उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, याद रखना, कानून बना सकती है उस विषय पर। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कानून बना, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है बताइए। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो 81 के अनुसार, अनुच्छेद 81 के अनुसार 550, ठीक है। इसमें 530 अनधिक सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यों और लोकसभा से 530 सदस्य, ठीक है, और राज्य संघ क्षेत्र से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 530 प्लस 13। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था बताइए। तो लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक रही ये, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 4 जून 2009 से 2014 तक रही थी मीरा कुमार, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन लोकसभा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी संसद लोकसभा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। तो गैर धन विधेयक जो रहता है आपका संसद के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। गैर धन विधेयक के संसद में हर सदन में लोकसभा राज्यसभा में 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन विधेयक पेश करने के साथ अनुमति लेने से संबंधित है। द्वितीय वाचन क्या है, उसकी विस्तृत और बारीकी से जांच होती है। तृतीय वाचन यदि कोई संशोधन होता है तो उसकी स्वीकृति कर विधेयक अंग बना दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। 3 वाचन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है बताइए कौन सा है। इनमें से किसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तेजी के दौरान। तेजी के दौरान मतलब क्या, इसमें आपका जो है अधिक के बजट की संतुष्टि तेजी के दौरान की जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो शून्यकाल का क्या अर्थ है भैया, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल बोलते हैं। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं क्या, टफ लग रहे हैं तो टफ भैया पढ़ोगे तो टफ नहीं लगेंगे, नहीं पढ़ोगे तो टफ लगेंगे, है ना। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले शून्यकाल के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में कितने दिन अनुपस्थित रहता है। तो यदि आप रेगुलर 60 दिन अनुपस्थित रहे तो आपकी सदस्यता अनुच्छेद 10(4) के तहत जो है आप गवा देंगे, यदि 60 दिन तक की अवधि तक आप जो है अनुपस्थित रहे, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा दूसरा वीडियो पॉलिटी का। अब आपको रोज क्लासेस मिलने वाली हैं, कब कब, सुबह 6 बजे, 11 बजे सुबह और 7 बजे शाम को, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और क्या क्या होगा तो आपको बता दूं, साइंस भी रहेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और करंट अफेयर सबकी क्लासेस आपको मिलेगी। हम एक टाइम टेबल भी सेट कर देंगे कि सुबह 6 बजे कौन सा वीडियो अपलोड होगा, फिर 11 बजे कौन सा होगा, फिर 7 बजे कौन सा होगा, और एक दोपहर में 3 बजे का टाइम है। तो हम टोटल सोच रहे हैं कि एक सब्जेक्ट सुबह 6 बजे, फिर 11 बजे, फिर 3 बजे और फिर 7 बजे शाम को। अलग अलग सब्जेक्ट के रोज़ आपको टेस्ट पेपर दे दें। आपको क्या ये टेस्ट पेपर चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, पॉलिटी के टफ क्वेश्चन थे, हो सकता है कई लोग बोर हो गए हों, कई लोगों के ऊपर से चला गया हूँ क्वेश्चन। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोग कवर हो जाएगा। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, नए स्टूडेंटों को टाइम बता दो। रोज़ क्लास में आइए, रोज़ क्लास लगती है आपकी, अब से रेगुलर हो जाएगा। अभी स्वास्थ्य सही नहीं था तो रेगुलर नहीं हो पाया।
सुबह 6 बजे, फिर 11 बजे, फिर 3 बजे, फिर 7 बजे। ये 4 अलग अलग टाइम पर अलग अलग वीडियो को मिलेंगे। एक में साइंस, एक में आपका हिस्ट्री, एक में जियोग्राफी और एक में आपका पॉलिटी मिल जाएगा। रोज़ टेस्ट दीजिए, रोज़ अपने आप को चेक करिए। तो प्लीज़ जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अब रोज़ पढ़िए, रोज़ जुड़िए, रोज़ आपको वीडियो मिलेंगे, मैं तुरंत बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी शेयर कर देना, जाते जाते सभी शेयर कर देना। इसके पुराने वाला पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना जिसने सुबह वाला वीडियो नहीं देखा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है सुजीत पांडे। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।